नमस्कार, मैं निसर अंसरी, वो सो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज धारावी के अंदर मौजूद है बाबा गौसुल आजम पिरानी पीर रहमतुल्लाह अलैह की जो मजार है उसके पास हम मौजूद है। और जिस तरीके से एक जानकारी प्राप्त हुई, सैयद इब्राहिम साहब जो तमिलनाडु के बीजेपी के उपाध्यक्ष है और माइनॉरिटी के सेक्रेटरी है भारत के, वो यहाँ पर जो है दरगाह को विजिट देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और उसी के साथ आज उन्होंने मुंबई शहर के अंदर बहुत सारे महाराष्ट्र में चल रहे कार्यक्रमों का उद्घाटन भी किया है। लेकिन उसी के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो चुका है और उसके बाद नेताओं का आवागमन जो है पूरे भारत से मुंबई शहर के अंदर हो रहा है। सैयद इब्राहिम जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज आप मुंबई के अंदर आए और मुंबई के अंदर आने के बाद में आपने कई जगह पर गए, लोगों से संवाद भी साधा है, कई चीजों का उद्घाटन भी किया है। क्या महसूस हुआ आपको, क्या हवा आपको दिखाई दी आज मुंबई शहर के अंदर? मैं पहले धन्यवाद करना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा मुंबई अध्यक्ष वासिम खान का। बहुत बढ़िया काम इधर चल रहा है। अपने मोर्चे के पदाधिकारी सब साथ में मिलके जो आने वाला विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा जीत होने के लिए पूरे जितने अल्पसंख्यक का बाहुल है उन सब में जाके 10 साल में माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जितना योजना है उनमें जितना लाभार्थी हुआ है, और ये साल में 3180 करोड़ बजट में अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए दिया है। तो वो लाभार्थी होने के जितना हमका मकसद है वो सब उनको पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी एक बात है, जो हिंदी अलायंस ऐसा नाम पे कांग्रेस से जो जुड़ा है वो सब पूरा देश को करप्शन में लेके जाना, 50 साल जितने अल्पसंख्यक का जो जनता है उनको आंख बंद करके उनको एजुकेशनल और उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को पूरे से पूरा उनको धोखा दिया है। मगर आज अपना माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने के बाद जो कांग्रेस पीरियड में आईएएस आईपीएस पास का रेट था 3.8, ये 10 साल में जो मुस्लिम कम्युनिटी आईएएस आईपीएस पास रेट 5.1%। तो आजकल पढ़ने में एकदम बेहतर जा रहा है। और नेक्स्ट ये है, जो अपने मुस्लिम कम्युनिटी का जितने बहनों लोग है उनको और अच्छा तरफ से सुरक्षा मिलने के लिए ट्रिपल तलाक बैन करके आज एकदम सेफर साइड में अपने मुसलमान का बहनों लोग हैं और इस देश विकास का तरफ से चल रहा है। तो कांग्रेस का पीरियड में 11 नंबर में था, आज पूरे दुनिया में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में 5th जगह में भारतीय जनता पार्टी के ये गवर्नमेंट माननीय मोदी जी का नेतृत्व में मिला है। इब्राहिम जी, जिस तरीके से आपने नरेंद्र मोदी जी का जो माइनॉरिटीज को दिया गया लाभार्थी की योजना हो या बहुत सारी योजनाओं की बातें आपने की है और वो सारे बीजेपी के लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई शहर और धारावी जैसे पटल के ऊपर आज यहाँ पर जो है 5 से 6 मस्जिदों को बीजेपी के लोगों द्वारा महानगर पालिका का नोटिस आ गया है। जुम्मा के दिन उनका डेमोलेशन है और उसके साथ साथ यहाँ पर बीजेपी की जो हरकतें हैं वो बहुत ज्यादा है माइनॉरिटीज को लेकर के। तो ये मस्जिदें जो डेमोलेशन में जाने वाली है उसको रोकने के लिए आप, क्योंकि आप बीजेपी के तमिलनाडु के बड़े नेता हो और मुसलमानों के बीच आए हो, तो किस तरीके का आश्वासन देके क्या वो टूटनी चाहिए या बचनी चाहिए? एक मेन बात ये है, कोई भी जो इबादत का जगह है वो प्रॉपर रहना चाहिए। अगर मैं मन में सोच लिया हूँ एक गवर्नमेंट का जगह है तो उसमें एक मंदिर हो और एक मस्जिद हो, नहीं तो चर्च हो, बना देगा। वो रोड मतलब जो रोड है उसको और बढ़िया करना है, नहीं तो पब्लिक को उधर बहुत मुश्किल हो रहा है, जो ट्रैफिक कंजेक्शन हो रहा है, तो वो मंदिर रहता भी निकलता है, मस्जिद होएगा भी निकलता है। मगर प्रॉब्लम क्या है, जब मस्जिद कहाँ भी थोड़ा निकल सकते, नहीं तो ये पब्लिक का प्रॉब्लम है, वो जो प्रॉपर जगह में मस्जिद नहीं बनाया तो बोल देता है भारतीय जनता पार्टी यही काम कर रहा है, मस्जिद को तोड़ने का काम। मगर आप सबको मालूम है, जो पंजाब और आप देख सकते हैं दिल्ली, ये सब में भी मस्जिद जो जगह में प्रॉपर जगह में नहीं है वो भी हटाया। तो वो पंजाब में अपना भारतीय जनता का गवर्नमेंट नहीं है,
और दिल्ली में अपना गवर्नमेंट नहीं है, फिर हटाने के टाइम पूरे देश खामोश रहता है। मगर जिस जगह में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में गवर्नमेंट चल रहा है, तो इन लोग ऐसा बता रहे हैं देखा मुसलमान का खिलाफ चल रहा है। ये बहुत बढ़िया गलत बात है, और लीगली जो काम है वही भारतीय जनता पार्टी का जो गवर्नमेंट है वो करेंगे। कभी भी मुसलमान को नुकसान पहुंचने का याद नहीं है। ये सबका साथ सबका विकास यही योजना पर चल रहा है। तो इसीलिए नफरत का बात को हम हटा के, हम सब मिल के, सब भारत माता का बेटा बेटी समझ के, सब 1040 करोड़ जितने देश का आबादी है सब मिलके जाने के लिए हमारा योजना है, हमारा यही लक्ष्य है। तो इसीलिए ये नफरत बात को हम आगे बढ़ना नहीं चाहिए। मस्जिद अगर बराबर जगह है, जो नगर पालिका में कुछ नोटिस दिया तो वो लीगली फेस करने के लिए मस्जिद का कमेटी है, और हम भी साथ में मोर्चा जो मुसलमान का हक का बात है उसको गवर्नमेंट तक लेके जाने के लिए हम कोशिश करेंगे। सैयद इब्राहिम जी, बड़ा सवाल ये है कि जो चीजें 40-50 सालों से बनी हुई है, लेकिन बीजेपी या बीजेपी के साथ जितने लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि किसका 2 इंच ऊपर हो गया है, किसका 3 इंच पीछे हो गया, उसको कैसे तोड़ा जाए। कहीं ना कहीं ये परिस्थिति आज मुंबई शहर के अंदर दिखाई दे रही है। भारत की तो बात छोड़ दीजिए, भारत में क्या हो रहा है ये भी अच्छी तरीके से आपको मालूम है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा नरेंद्र मोदी जी का है, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये नारा खोखला होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो बोल रहा है वो सच्चे गलत है ये मेरे को नहीं मालूम है। मैं अपने पदाधिकारी के साथ में एक डिस्कशन करेंगे। अगर ऐसा मुस्लिम कम्युनिटी का जो मस्जिद है तोड़ने के लिए कोई एक आदमी कोशिश करेगा तो उसको हम रुकाने के लिए हमारा फर्ज होती है। इसीलिए माइनॉरिटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में है। मोर्चा इसीलिए बनाया है जो अपने ईसाई और मुस्लिम भाई बहनों को दिक्कत होएगा तो हमसे वो बताएंगे, तो हम जाके पार्टी लीडर से बता के वो दिक्कत को हम सॉल्व करने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। तो ये हम बात करेंगे, कल बैठ के बात करके, अगर आपका बात हक तो आपका बात में मतलब ट्रस्ट है, ट्रूथ है, तो हम जरूर उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के जो इधर स्टेट लीडर है उनसे बैठ के बात करके उसको सोल्यूशन करेंगे। चलिए, जिस तरीके से सैयद इब्राहिम जी ने बहुत बड़ी बात की, आश्वासन तो कम से कम दिया। वैसे तो मुस्लिम मुक्त बीजेपी भारत में है, लेकिन फिर भी कुछ मुस्लिम नेता जो है वो बीजेपी के अंदर मौजूद है जो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के हक की और इंसाफ की बात करते हैं। वसीम भाई मुंबई के अध्यक्ष है माइनॉरिटी मोर्चे के। वसीम भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो बातें हम कह रहे हैं, जो बातें धारावी में चल रही है, आपके पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, क्या इन सारी बातों की आपको जानकारी नहीं है क्या? देखिए, धारावी से बहुत बड़ा हमेशा से एक संदेश निकलता रहा। यहाँ एकता भाईचारा के लिए धारावी जानी जाती है। पूरी दुनिया में यहाँ के बिजनेस की रोशनी फैल रही है। पूरी दुनिया में बड़े से बड़े लोग, बिजनेस के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो जिस तरह का इल्जाम अपोजिशन लगा रहा है, मुझे लगता है उसमें कोई सत्यता नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। अगर जो यहाँ एकता भाईचारा नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे जो मुस्लिम ताजिर हैं, जो तिजारत कर रहे हैं, इतना फल फूल रहे होते। कहीं ना कहीं कुछ चीजों को हवा दी जाती है, कुछ असामाजिक तत्वों से गलती होती है, तो आप पूरी धारावी को आप बदनाम नहीं कर सकते हो। धारावी हमेशा एकता भाईचारा के लिए जानी जाती है। आप ये देखिए, इस देश में सेकुलरिज्म अगर जो पूरी दुनिया में जाना जाता है तो कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी में है, और इस देश का हिंदू अगर जो सेकुलर नहीं होता तो हमारे देश का सेकुलरिज्म पूरी दुनिया में पनपने, पूरी दुनिया में माना नहीं जाता, पूरी दुनिया में चर्चाएं उसकी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये धारावी भी सेकुलर है। कुछ असामाजिक तत्व हमारी एकता अखंडता को भिन्न और छिन्न नहीं कर सकते हैं। ये हम यहाँ सभी मिलकर रहते हैं, ये हमेशा से ऐसे मिलकर जुलकर रहते रहेंगे। वसीम भाई, आप एक जिम्मेदार पदाधिकारी हो और हमेशा ही आपने माइनॉरिटी के हक के अधिकार की बात की, उसको न्याय दिलाने की बात की है। लेकिन आज कुछ महीनों से हम मुंबई शहर के अंदर देख रहे हैं कि जो बेचारे फेरी वाले थे, फुटपाथ पे धंधा लगाने वाले थे, कहीं ना कहीं आपकी सरकार है, एकनाथ शिंदे जी आपके मुख्यमंत्री है, और कहीं ना कहीं इससे पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी। लेकिन आज लाखों लोग जो सड़कों पर अपना रोजगार चलाते हैं, पेट भरते हैं, उससे उनका जीवन यापन होता है, आज सारे के सारे ठप और बंद हो चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहोगे? देखिए, मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है।
सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्से में मुंबई का कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर अगर जो आप 10 किलोमीटर, अभी देखिए मैं 3 किलोमीटर चलकर आया हूँ यहाँ पर और मुझे 1 घंटा लग गया है। तो कहीं ना कहीं जो इंक्रोचमेंट है, जो नाजायज इंक्रोचमेंट है, उसको हटाना ये हमारी जिम्मेदारी है। पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम विकास की बात करेंगे और हमारा एक ही एजेंडा है विकास। और विकास के आड़े जो भी चीजें आएंगी मुझे लगता है उस पर हथौड़ा भी चलाना चाहिए, उसकी दुरुस्ती भी करना चाहिए। हाँ, बेरोजगारी या जो बेरोजगार हैं उनको कैसे रोजगार मिले इसकी भी हमें चिंता करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी ने मिलकर आप देखिए क्रांति लाई है। लाडकी बहना योजना से हर बहन को, अगर ये घर में 2 बहन है तो 2 लोगों को 1500 रुपया महीना मिलेगा। अब हमारी बहनें अपने पति, अपने भाई, अपने पिता पे निर्भर नहीं रहेंगी। रोजमर्रा की चीजों के हिसाब से उनको 1500 मिलेगा। और आप निसार साहब, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, कभी इस पर भी एक बार आप जरूर सीरीज चलाइए कि पूरे मुंबई में, मैं उसका गवाह हूं, हमने जो आरटीआई डिटेल्स मांगे 53,000 मुस्लिम बहनों को फर्स्ट फेज में जो 1500 रुपए, बल्कि 3,000 आया है, 2 महीने का एक साथ अमाउंट आया है। तो 53,000 बहनों को, जिसमें मुस्लिम बहनों की मैं बात कर रहा हूं, तो 53,000 मुस्लिम बहनों को भी मिला। तो इस चीज का ये प्रमाण है कि हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। प्रधानमंत्री जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उस दिन संसद के प्रांगण से कहा कि जिन्होंने मुझे वोट दिया मैं उसका भी प्रधानमंत्री हूं, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया मैं उसका भी प्रधानमंत्री हूं। तो कहीं ना कहीं सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ जो नारा जो दिया है वो जरूर जमीन पर उतरा है। और पिछले 10 सालों में बिना भेदभाव के इस सरकार ने सभी समुदायों के लिए काम किया है और सभी समुदायों के लिए काम करती रहेगी। वसीम भाई, लाड़की बहन योजना की आपने बात की, हमने भी उसकी न्यूज चलाई है। 53 से 55,000 लोगों को फर्स्ट फेज के अंदर महिलाओं को पैसा जो है पहुंचा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है कि लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र का जो राजनीतिक संकट है और जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा विट्ठलवाड़ी से शुरू हुआ, क्या लगता है कि इस समय में ये योजना कारगर करके जो है आपकी नैया को पार लगा देगी क्या? देखिए, हम खटाखट के आपने देखा कि इसी देश में एक जुमले जो बाज पार्टी है जिन्होंने 8,500 का वादा किया, उन पर भरोसा नहीं किया। इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकारों की गारंटी पे लोग भरोसा करते हैं। हमारे समाज को भी कहीं ना कहीं 8,500 के चक्कर में उन्होंने बहकाने का प्रयास किया, उन्होंने एक अलग नैरेटिव चलाने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं हमारा समाज उनके चक्कर में बहकावे में आ गया। लेकिन आज आप देखिए कि वो खटाखट पे कोई भरोसा नहीं है। जब खटाखट स्कीमें लेने के लिए हमारी मुस्लिम बहनें जब पहुंची उनके दफ्तरों में तो उन्होंने लाठियों से भगाया उनको। आज भी 3 बहनों पर केस चल रहा है। मैं स्वयं उनके ऊपर मदद करने की कोशिश कर रहा हूं कि उनको मैं कैसे आर्थिक मदद कर पाऊं। तो कहीं ना कहीं जुमलेबाज वो लोग हैं। हमने 1500 का वादा किया, 1500 का जो मुमकिन है। और मुंबई जैसे शहर में, महाराष्ट्र जैसे शहर में मुझे नहीं लगता है कि हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। बोलना अलग बात, उनको पता है कि उनकी सत्ता आने वाली नहीं है, तो उन्होंने 8,500 का खटाखट का वादा किया। लेकिन 1500 का हमने वादा किया, उसको फटाफट हमने बहनों के अकाउंट में डाला है। चलिए, जिस तरीके से सैयद इब्राहिम साहब तमिलनाडु से चल के धारावी की सरजमीन पर पहुंचे, धारावी के अंदर तमिलनाडु के बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, वो अपनी बातें नरेंद्र मोदी जी का जो लोगों के लिए किया हुआ कार्य है वो उसको बताने का प्रयास करें। लेकिन कहीं ना कहीं धारावी जैसे विधानसभा के अंदर जो आज मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर भी उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि मैं अपने वरिष्ठ लीडरों से इस पे चर्चा करूंगा, अगर कोई चीज अनलीगल होती है, अनर्गल होती है तो उसका रोकने के भी वो प्रयास करने वाले हैं। ये हालत सबको पता है। खटाखट और फटाफट के वादे सभी लोगों ने किए हैं, जनता बाखूबी समझती है। आने वाले विधानसभा के अंदर क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं, लोग खटाखट के साथ जाएंगे या फटाफट के साथ जाएंगे ये तो समय ही बताएगा। लेकिन सैयद इब्राहिम जी, और आपने आज वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से धारावी की समस्याओं को लेकर के, सरकार की योजनाओं को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, और उसके लिए निसार साहब, जब तक वॉइस ऑफ महाराष्ट्र जैसे चैनल्स हैं,
जो पत्रकार, आप जैसे पत्रकार हैं, मुझे नहीं लगता है किसी के साथ अन्याय होगा। कहीं अगर जो आवाज हमारी छोटी रह जाएगी या दबी रह जाएगी तो उस आवाज को बुलंद करने का भी आप काम कर रहे हैं। और हम लोग देखिए पूरे धारावी में नहीं, पूरे मुंबई में जो एकता अखंडता भाईचारा का जिस दरगाह शरीफ से संदेश जाता है, आज के कार्यक्रम, कई कार्यक्रम करने के बाद इब्राहिम साहब यहाँ पे आए और हमने एक योजना बनाई कि जो भी हमारे समाज के लोग जहां भी हैं, जिस प्रांत के हैं, प्रांत में हैं, वहां उस प्रांत के बड़े लीडरों के साथ उनको मिलाकर एक कन्वर्सेशन, एक इंटरेक्शन किया जाए ताकि आने वाले दिनों में हमें उसका बेनिफिट मिल सके। और हमने यहाँ से शुरुआत की है। देखिए, जहां से भाईचारा का संदेश जाता है पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, तो यहाँ भेदभाव नहीं है। आप यहाँ दरगाह में देखे होंगे, अगर जो 50 मुस्लिम रहे होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 60 वहाँ हिंदू भाई भी रहे। वसीम भाई, इसी बात से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं और ले लूंगा आपसे कि लोकसभा इलेक्शन से पहले इस तरह की कम्युनिटी की पदयात्राएं मुंबई शहर के अंदर, महाराष्ट्र में बहुत सारी चली, लेकिन लोकसभा का जिस तरह का रिजल्ट आया, क्या लगता है कि अब जो पदयात्राएं हो रही, जो समाज के बीच में आप जा रहे हैं, बातें समझा रहे हैं, क्या लगता है कि उसका नैरेटिव सेट हो जाएगा क्या? देखिए, 8,500 का दावा कहीं ना कहीं संविधान बदलने का जो उन्होंने नैरेटिव सेट किया, लोगों के मन में डाला, वो लोगों के दिल में बैठ गया। और कहीं ना कहीं उनके गलत नैरेटिव को हम काटने में नाकाम रहे। ये हमारी नाकामी है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों ने देखा पिछले 10 सालों में, मोदी जी की गारंटी ही एक बार और एक समुदाय, कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने भरोसा करने का प्रयास किया कांग्रेस के ऊपर, इंडिया गठबंधन के ऊपर, लेकिन उन्होंने देखा कि वो उनकी स्कीमें पूरी होने वाली नहीं है। तो उसको देखते हुए एक बार वापस बहुत बड़ा तबका हमारे समाज का भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के गारंटी के साथ, एकनाथ शिंदे जी के कार्यशैली के साथ, देवेंद्र फडणवीस जी की जो कार्य पद्धति है उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस के साथ आ रहा है। इस बार देखिएगा, हमारी प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और फिर इसी तरह से विकास की जो मूसलाधार बारिश मुंबई और महाराष्ट्र में होती रहेगी।